वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभी हम 7वां अध्याय कर रहे हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पोर्शन हमने खत्म किया। 7 श्लोक किए हमने, और इसमें जो प्रकृति के बारे में बताया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गीता का, कि ये अपरा प्रकृति है, यह परा प्रकृति है, और मैं इन सब से अलग हूँ। अपरा प्रकृति उन्होंने बताई अष्टधा, इसलिए ये 8 बहुत इम्पोर्टेंट है समझने में। अगर ये समझ में आ गए तो हमको 9वां समझ में आ जाएगा, या 9वां समझ में आ गया तो या 8 समझना तो बाएं हाथ का खेल है। पंच महाभूत जिससे ये शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है, इन 8 से यह व्यक्ति बन जाता है, परंतु यह जड़ है, यह कुछ नहीं कर पाएगा। रोबोट बना दिया, उसको पावर कनेक्शन नहीं है, तो जो उसकी कंडीशन है वही इस जीव की भी है। परंतु जब यहां तैयार हो जाता है शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, तो उसमें चेतन तत्व आके बैठ जाता है, और फिर इस चेतन तत्व से हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, मन से हम भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, भावनिक हो सकते हैं, अपना बुद्धि से विवेक कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, निश्चितता हमारी बढ़ जाती है। लेकिन यह चेतन तत्व हमें मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म है कि यहां तक कोई इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं पहुंच सकते। यह शरीर और यह इंद्रियां तो मन तक भी नहीं पहुंच सकते। मन तो है, ये हम सबका अनुभव है। हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से अटैच हो जाते हैं, हम किसी से नफरत भी करते हैं, तो मन तो है। लेकिन किसी ने मन को देखा है, किसी ने मन को सुना है अपने कानों से, किसी ने मन को छुआ है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि इन इंद्रियों का विषय जो है वो इंद्रिय विषय है। रंग और रूप ये आंख का विषय है। आंख और कुछ नहीं कर सकती, यह रंग है, यह रूप है, इतना मन को बता सकती है। कान शब्द को अंदर आने देते हैं और मन तक पहुंचाते हैं, दैट्स ऑल। कानों का और कोई काम नहीं है। कान मन को नहीं सुन सकते, आंख मन को नहीं देख सकती। तो ये हेरार्की में विषय है, यानी कि यह जो संसार हमको दिखाई देता है, ये सब विषयों से भरा हुआ है। और उसके बाद में हमारी यह 5 इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां है। फिर उसके बाद है हमारा मन। अब जो ये मन है, यह इंद्रियों से सूक्ष्म है, तो यह इंद्रियों में रहता है, यह इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, यह इंद्रियों को जैसे चाहिए वैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, यह इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो मन अपनी भावनाएं तो उत्पन्न करता ही है, कभी ये रोता है, कभी हंसता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, और ये इंद्रियों के द्वारा भी परिणामित होता है, और इंद्रियों को नियंत्रित भी कर सकता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है और इंद्रियां स्थूल है। अब यही मन अपनी बुद्धि को नहीं जान सकता, बुद्धि तक इसकी पहुंच नहीं है। इसकी पहुंच अपने से लेके नीचे ये विषयों को जानता है, ये सारे संसार को जानता है, पूरी दुनिया घूम के आ सकता है,
चांद पर जाके आ सकता है, मंगल पे जाके आ सकता, लेकिन अपने बुद्धि को नहीं जान सकता, क्योंकि मन जान ही नहीं सकता जैसे बुद्धि जानती है। परंतु मन भावनाओं से शरणागति पथ कर सकता है, वह भक्ति कर सकता है, वो भक्ति में इतना लीन हो सकता है कि वो अपने आप को ही भूल जाए। ये मुमकिन है, परंतु वो बुद्धि को नहीं जान सकता। बुद्धि मन से सूक्ष्म है। बुद्धि जानती है, जान सकती है कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, लौकिक क्या है, पारलौकिक क्या है। बुद्धि ज्ञान अर्जन कर सकती है। इंद्रियों द्वारा तो विषयों का ज्ञान आता है, लेकिन जो ज्ञान विषय मन नहीं ला सकते, वह ज्ञान बुद्धि प्राप्त कर सकती है। और बुद्धि मन से सूक्ष्म है, इसलिए वो मन में व्याप्त रह सकती है, मन को नियंत्रित कर सकती है, जैसे चाहिए वैसे मन को घुमा सकती है। और वह इंद्रियों पर भी अपना उतना ही नियंत्रण है उसका जितना कि मन पे है। तो इंद्रियों को भी चाहे तो विषय में लगा दे, चाहे तो उन्नति में लगा दे, चाहे तो अध्यात्म में लगा दे। और बुद्धि एक ध्येय निश्चित करती है, फिर मन को ध्येय की तरफ लगा सकती है, इंद्रियों को ध्येय की तरफ लगा सकती है। तो इनमें जो अपरा प्रकृति है, इनमें बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, और इन सबको मेरा मानने वाला अहंकार होता है। वो सिर्फ माना हुआ है। यह बुद्धि मन, इंद्रियां, विषय, इन पे पूरा नियंत्रण कर सकती है, बड़े से बड़ा निर्णय ले सकती है। बुद्धि चाहे तो इस दुनिया का विनाश करवा सकती है, बुद्धि चाहे तो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकती है। परंतु बुद्धि सीधे सीधे आत्मा को नहीं जान सकती, क्योंकि आत्मा बुद्धि से सूक्ष्म है। इसीलिए उसको परा है प्रकृति, लेकिन उसे परा प्रकृति कहा है यहां पर। यह भेद समझ में आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर शरीर यदि मन को नहीं जान सकता, बुद्धि को नहीं जान सकता, आत्मा को नहीं जान सकता, तो यह कर क्या सकता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। देखिए, मेरा ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन सबका ही शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। यह परमात्मा की अपरा प्रकृति है। तो मेरे शरीर में और बाकी शरीरों में फर्क क्या है? मन उस शरीर, एक मन उस शरीर को चला रहा है, एक मन इस शरीर को चला रहा है, परंतु शरीर बना हुआ वैसे ही है। एक ही तत्व से बना हुआ है, एक ही फॉर्मूला है। इसमें जरा सा एक पॉइंट का यहाँ वहाँ फर्क हो जाता है। आदमी गोरे से काला हो जाता है, काले से गोरा हो जाता है, स्त्री से पुरुष हो जाता है, पुरुष से स्त्री हो जाता है, जस्ट जरा से फर्क से। परंतु है यह उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है, खास करके इंसान का बच्चा किसी काम का नहीं होता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा वो रो सकेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। किसी ने उसको साफ करना है, किसी ने उसको फीड करना है, किसी ने उसके लिए कमा के सारी व्यवस्थाएं करनी है, किसी ने हॉस्पिटल चलाना है। फिर ये बड़ा हो जाएगा, इसको उसके लिए स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, इसके लिए यार दोस्त चाहिए। कितना लेता है यह शरीर संसार से, हमें पता नहीं कितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। ये कोरोना में पता चला ऑक्सीजन की कीमत होती है। तो ये शरीर लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है। अब करेगा क्या? इसका एक ही काम है,
देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। और शरीर कुछ नहीं कर सकता, ये मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, ये बुद्धि तक पहुंच इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। यदि दिखाई दे तो मान ले, फिर कुछ शरीर करेगा, बुद्धि को उल्टा पुल्टा करेगा, कुछ स्क्रू ड्राइवर से ढीला करेगा, टाइट करेगा, लेकिन इसकी पहुंच ही नहीं है। तो यह शरीर सिर्फ संसार की सेवा कर सकता है और कुछ नहीं। अब सेवा का मतलब ऐसे नहीं है मंदिर में जाओ झाड़ू लगाओ, यस, इसको सेवा नहीं कहते। जैसे स्वधर्म है अपना, वो हिसाब से हमने सेवा देनी है। जो प्रवचनकार है वो प्रवचन करेगा, जिसने साफ सफाई करनी है वो साफ सफाई करेगा। हर एक का अपना नेचर है और यह नेचर प्री डिटरमाइंड है। हम इसके साथ पैदा हुए हैं, इसके विपरीत नहीं जा सकते, नहीं तो दुखों से गुजरना पड़ेगा। अब हम जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना प्रोफेशन है, बिजनेस है। आज हमारा दृष्टिकोण है मैं मेरे लिए, मुझे भाई पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरा कुटुंब है, मुझे गाड़ियां लेनी है, बंगले लगाने हैं, इसको सेवा नहीं कहेंगे। यह स्वार्थी एक्शन है। अब इसी का खाली पॉइंट ऑफ व्यू बदल दीजिए, इसी को सेवा का स्वरूप दे दीजिए। अरे ये संसार में सबको कंट्रीब्यूट करना ही है, मेरे टैलेंट के अनुसार मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। हाँ, उसका फल मिलेगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। फल मेरे हाथ में नहीं है, फल देने वाला कोई और है। कर्म मेरे हाथ में है, तो यही कर्म मैं सेवा स्वरूप से क्यों न करूं। जो कर्म आप कर रहे हैं वही करना है, लेकिन सेवा भाव से करना। सेवा और क्या हो गई, जो हम लिया है संसार से, हम कुछ और कंट्रीब्यूट करें। लेन देन है, आप ज्यादा दोगे तो उतना पुण्य ज्यादा मिलेगा, कम दोगे तो पुण्य तो छोड़ो, आप निगेटिव बैलेंस होगा, तो प्राइस कहीं ना कहीं पे करनी पड़ती है। फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं और कुछ हो जाएगा, कोई मजबूरी से हमको ऐसे काम करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं हमने जो लिया है उसको सूद सहित लौटाना है। तो यह शरीर का काम है, इस संसार की सेवा करें। अब मन के चंगुल में न फंसे। अच्छा, मन का क्या कार्य है? मन क्या कर सकता है? दया कर सकता है, मन प्रेम कर सकता है, मन औरों को समझ सकता है, दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है। बॉडी नहीं समझेगी, इंद्रियां नहीं समझेगी, मन समझेगा। दूसरों की कदर भी कर सकता है, दूसरों से नफरत भी कर सकता है। यह यदि दूसरों से नफरत करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसमें स्वार्थी भाव आ गया है। यदि वह स्वार्थी भाव निकाल देता है तो सारे संसार में वो प्रेम ही बांटेगा, और यही प्रेम भक्ति का स्वरूप ले लेता है। और फिर इसमें सुख दुखों का चक्कर नहीं आता। ये सुख दुखों के चक्कर से इसी जीवन में यहीं पर मुक्त हो जाता है। मरने के बाद लोग सोचते हैं हमको मुक्ति मिलेगी। किसने देखा है? अभी इसी वक्त यहां पर। तो मन का कार्य और शरीर का कार्य अलग अलग है। वैसे ही बुद्धि का कार्य, क्योंकि बुद्धि देखिए माइक ही है, इस संसार से ही बनी है। वो अति सूक्ष्म होने से, या मन या शरीर से सूक्ष्म होने से, वो आत्मा के नजदीक है, पर आत्मा को नहीं जान सकती, इस ज्ञान में नहीं पकड़ सकती। वह सिर्फ प्रोजेक्ट कर सकती है, वह सिर्फ शरीर मन को डायरेक्ट कर सकती है। नहीं भाई, ऐसी कुछ शक्ति हो सकती है, चलो तलाश करते हैं, चलो इस पे रिसर्च करते हैं, जरा थोड़ा संसार से बाहर आ जाओ,
थोड़ा भीतर की ओर चलते हैं, परंतु है बुद्धि भी सांसारिक ही। तो ये तीनों का कार्य यदि ये तीनों ठीक करे तो आत्मा मुक्त है, वो कभी फंसी हुई थी ही नहीं। आज क्या है, हम किसी माध्यम से दुनिया को देख रहे हैं, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। फिर इसलिए जैसे जैसे उनकी कंडीशन होती है वैसे वैसे अपनी कंडीशन होती है। इसको कहते हैं बद्ध आत्मा। और शरीर को शरीर का कार्य करने दीजिए, सेवा में लगा दीजिए। मन को मन का कार्य करने दीजिए, सेवा में लगा दीजिए, प्रेम में लगा दीजिए, भक्ति में लगा दीजिए। बुद्धि अपना अभ्यास करते रहे, एनालिसिस करते रहे, भाई मुझे कल दुख हुआ, क्यों हुआ, अब मुझे आगे नहीं हो, इसके लिए मैं क्या करूं। यदि आपकी कार को स्क्रैच आ गया और आप 2 दिन परेशान थे, दूसरी बार स्क्रैच हो गया, आप एक ही दिन परेशान थे, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, बौद्धिक उन्नति भी हुई है और आध्यात्मिक उन्नति भी हुई है। अब इस एक दिन को आधा दिन करिए, आधा दिन को 1 घंटा करिए, 10 मिनट करिए। एक दिन आप सोचेंगे क्या ये झंझट करना छोड़ दो। जब छोड़ दिया आपने तो आप छूट गए। आदमी तभी छूटता है जब वो छोड़ता है। जब तक आप पकड़े हुए हो, उसने भी आपको पकड़ के रखा है। किसी ने खच्चर खरीदा, ले जा रहा है, बोलता है मेरा खच्चर है, मेरा गुलाम है, मैं इसको कहूँगा ये ढो लेके जाओ, लेके जाएगा, मेरी हर बात मानेगा। तो तूने एक गुलाम लेके आया, वो तेरा गुलाम है, यह बात सच है, लेकिन तू भी इसका गुलाम है, यह भी बात सच है। तूने पकड़ के रखा है, इसलिए तू भी जकड़ा हुआ है, तू छोड़ दे, तू भी छूट गया। अब छोड़ना मतलब क्या? लोग सारी बातें फिजिकली करना चाहते हैं। नहीं, फिर छोड़ दो, सबको निकाल दो यहां से। नहीं, आपने कैसे पकड़ रखा है उसको? मेरा मेरा करके पकड़ के रखा है। ये मेरा मेरा करके, तेरा तेरा प्रभु थैंक यू, तूने मुझे और एक फैसिलिटी दे दी। ये तेरा है, मेरा है ही नहीं, छूट गया। मैं छूट गया, वो नहीं छूटा। जब वो सोचेगा तेरा तो वो छूटेगा। तो ऐसे ही हमने ये मन बुद्धि शरीर को पकड़ के रखा है, ये छूट गए, हम मुक्त हो गए। बहुत हाई टेक नहीं है। तो यह परा और अपरा, इसका फर्क जिस दिन हमें समझ में आ गया तो हम अपने शरीर मन को उस हिसाब से ढालेंगे। आप संसार में रखोगे, दुख आने ही वाले हैं, तकलीफें आने ही वाली है, कोरोना आने ही वाला है, दूसरे नाम से आएगा लेकिन आएगा जरूर। भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाले हैं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ। हमारी तैयारी होनी चाहिए। यदि हमारा पूरा विश्वास हो जाएगा उसके ऊपर, तो ये चीजें हमें फिर तकलीफ नहीं देगी। तो परा अपरा, हमको अपरा से उठकर परा पे ध्यान देना है। प्रैक्टिकली कैसे करें? अलर्ट रहें। एकदम से तो कोई सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकता है, लेकिन चलो आपकी पत्नी ने 100 ग्राम का सोने का हार लेके आया, आपको पहना के दिखाती है, सरप्राइज दे रही है, देखो मैंने क्या लाया। यदि आपका ध्यान संसार में है तो आप कहोगे ये हार लाया तूने सोने का, और जानोगे भी ये हार है। परंतु यदि ज्ञान है तो आप कहोगे ये हार है, जानोगे ये सोना है। कहने को हाँ कहोगे हार है, सुंदर है वगैरह, लेकिन अंदर से आपको जाना ठीक है यार, 100 ग्राम इन्वेस्टमेंट हो गई अपनी।
ये वस्तु को लेके, व्यक्ति को लेके। आप इंसान जब शादी करता है तब पति बनता है, उसके पहले वो पति नहीं होता है, सिर्फ इंसान होता है, पुरुष होता है। शादी कर ली, पति बन गया, परेशान हो गया। फिर पिता के सामने गया, पुत्र बन गया, पिता से परेशान हो गया। पिता पुत्र की नहीं बनती आजकल। फिर पुत्र के पास सामने गया, पिता बन गया, तो पिता परेशान हो गया। तो पिता परेशान है, पति परेशान है, पुत्र परेशान है, परंतु वो जो व्यक्ति था वो परेशान नहीं था। जब बन गया तो परेशान हो गया। अब क्या करना है, यह ज्ञान आ गया। अब हमने अपने आप को 2400 घंटे एक मात्र इंसान, वन इन क्रिएशन, इतना ही मानना है। जब आप घर में जाओ, पति का रोल करना, पिता के पास जाओ, पुत्र का रोल करना। करना क्या है, कितना वक्त आप उनसे बिताते हो, थोड़ा ड्रामा भी करना पड़ेगा। तो आपने हार देखा, जाना सोना। आपने सारे संबंध देखे, जाना मैं तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं। और जब सारे संसार में घूमते हैं हम, तब ये सारा संसार है। यहाँ सिनेमा चल रहा है, वहाँ गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ हॉकिंग हो रहा है, सब चल रहा है। अरे लेकिन सब परमात्मा का खेल है। मैं तो उसका ही एक अंश हूँ। ये सब लीला चल रही है। कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थी। कोई लोग देखने गए कि इतनी पत्नियों से रहते कैसे है, इंस्पेक्शन करने गए। तो एक महल में गए तो वो कृष्ण तो बच्चों के साथ खेल रहे। अच्छा यहाँ है क्या, दौड़ के दूसरे महल में गए, वहां सो रहे। दौड़ के तीसरे महल में गए, वहां नहा रहे। हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, आत्मा सर्वत्र है। इसलिए कृष्ण सर्वत्र है। आप उनको शरीर रूपी देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अवतार लिया। आप उनको कुछ अपने जैसा काम करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने लीला की। कृष्ण के जीवन को लीला कहते हैं, राम के जीवन को लीला कहते हैं। राम को क्या दुख था, क्या उन्हें तो सारी चीजें पता थी, लेकिन नाटक करना है, लोगों को बताना है कि मुझे भी दुख हुआ। तो ये नाटक करके ये लोग अपना जीवन जी के चले गए, मौज में, कोई तकलीफ नहीं। उनका आदर्श हमें लेना है। एक बार मन वहां स्थिर हो गया तो फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये संसार के कितने भी अट्रैक्शन आए, आप उनको अपनी जगह दिखाओगे, भी दिस इज योर प्लेस। तू मेरे ऊपर हुक्म मत चला। कार है ना, तू कार गैरेज में रुकेगी, मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाएगी, थोड़ा इधर उधर होने ही वाला है। तो ये टॉपिक इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ये ज्ञान से भरा हुआ है, परंतु अब उसको वो टोन डाउन करते हैं। क्योंकि जब आप संसार में घूमते हो, कैसे जाने कि ये सब परमात्मा है। भूल जाता है इंसान, संसार में उलझ जाता है। ये इंसान की कमजोरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक अलग नमूने से इसी चित्रण को अलग तरीके से दिखाया है कि अरे यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, चांद में भी मैं हूँ, सूरज में भी मैं हूँ। आप भोजन करते हैं, उसमें मैं हूँ। आप देखते हो, इसमें मैं हूँ। आप सुनते हो, इसमें मैं हूँ। ऐसे वो बता रहे। अब कौन बता रहा है? अब कृष्ण भगवान बता रहे। अब तक जो परा और अपरा का ज्ञान दिया वो साक्षात परमात्मा ने दिया। अब वो थोड़ा टोन डाउन करते हैं अपने भक्तों के लिए, वो आसान तरीका बताते हैं। तो आगे के जो 4-5 श्लोक है वो थोड़े आसान है। इन्होंने सारे श्लोकों में एक ही बताया है, आप सारे संसार घूमो, दर्शन मेरा करो। तो 8वां श्लोक, रसो हमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्र और सूर्य में जो प्रभा होती है, प्रकाश होती है, वो मैं हूं, वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूं, आकाश में शब्द है वो मैं हूं, और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। जो जो आपका अनुभव है, उस अनुभव में जो श्रेष्ठता है वो मैं हूं। जल के बगैर कोई रस आप नहीं ले सकते, नामुमकिन है। आप नमक भी नहीं जान पाओगे जब तक वो गीला ना हो। इसलिए जो सलाइवा होती है वो पहले उसको गीला करती है। तुरंत आपने ड्रॉप डाला नहीं, वहां से जुप करके, जैसे नलके से पानी आता है ना, वैसे वो आ जाती है, मिक्स करती है। फिर जुबान को पता चलता है कि इसको फेंकना है या अंदर लेना है। तो वो जो रस आप लेते हो, आपने मीठा खाया, आम का मौसम है, मीठे आम खाए, रस मैं हूं। आप चले गए स्ट्रीट फूड खाने, पानी पूरी खाई, उसमें जो रस मिला, रस मैं हूं। कैसे याद करोगे आप? ये एक तरीका है। अरे वैसे सारा जो खाते हो वो परमात्मा का ही रूप है, परंतु सारी चीजें नहीं कर सकता इंसान, इसलिए चुन चुन के उन्होंने कोई बातें बताई है कि जल में रस मैं हूं। तो जब भी आप रसना का स्वाद लोगे, जब भी वो भोग करोगे, तो उसकी याद होनी चाहिए। ये तात्पर्य है। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया, जलों में रस मैं हूं, लेकिन कहने का मतलब भी तो हमें आना चाहिए। हम क्या करें प्रैक्टिकली, इसको कैसे जिए हम इस ज्ञान को। तो जब भी हमारा रस आता है, समझ लेना वो मौजूद है। आप चांद, हमारे यहाँ तो सनराइज भी दिखता है, सुंदर सनसेट दिखता है, फुल मून दिखता है। कई लोग पिक्चर्स लेके ग्रुप्स में डालते हैं रेगुलरली। अब कितने साल हो गए चल रहा है, ये करिए, पर उलझ मत जाइए, क्योंकि वो जो प्रकाश है वो मैं हूं। अगर उसमें प्रकाश नहीं है तो आप देख नहीं पाओगे। यदि आपकी आंख में वो ज्योत नहीं है तो भी नहीं देख पाओगे। तो दो प्रकाश है, इसकी सर्किट है ये पूरा। जैसे उसमें प्रकाश डाला, ऐसे ही इसमें भी प्रकाश डाला। और हम जब आंखें खोलते हैं तो हम प्रकाश डालते हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश वो है अति सूक्ष्म। हम उसको नहीं जानते तो इसको कैसे जानेंगे। पर आप आंखें नहीं खोलोगे तो दिखाई नहीं देगा। कैटरैक्ट हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, एक पर्दा आ गया। आप उस पर्दे को हटा दीजिए, वो ज्योत है अंदर। तो वो प्रभा है, तो ये भी प्रभा एक ही है, दो नहीं है। इसलिए वो कहते हैं आप दर्शन तो करोगे लेकिन जान लो। और उसके बगैर ये नामुमकिन है कि सूरज हमें रोशनी दे पाए, क्योंकि कहीं से तो वो ड्रॉ करेगा। When there is a cause, there is a effect, and when there is a effect, there is a cause. कुछ तो होना ही चाहिए। आप कहोगे नहीं नहीं, वहां फ्यूजन होता है, फिजन होता है, हीलियम बनता है। ये सारी प्रक्रिया किसने डिजाइन की? कौन वहां सप्लाई करता है? कहां से वो एनर्जी आती है उसमें, और फिर वो यहां आती है, और यहां से कहां जाती है? कई जनरेशन लग जाएंगे इस अभ्यास को, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं हूं।
संपूर्ण वेदों में जो ओंकार आता है, ओम के बगैर वेद नहीं शुरू होगा, और ओम के बगैर वेद खत्म नहीं होगा। खत्म तो होता ही नहीं है कभी, परंतु अध्ययन खत्म होता है। ओम तत्सत एक उसकी व्याख्या है। ये ओम क्या है? ये ओम 3 भागों में विभाजित एक शब्द है। अ, उ, म। अ हमारी जागृत अवस्था का प्रतीक है, उ हमारी स्वप्न अवस्था का प्रतीक है, और म ये हमारी डीप स्लीप, जो गहरी नींद होती है, उसका प्रतीक है। इन तीनों में से हम रोज जाते हैं, और इन तीनों के जो परे है वो है ओम। ओम का कोई दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। ओम ओम ही रहेगा। वो शब्द नहीं है, वो मंत्र है। ऐसे कहते हैं जो कॉस्मोस में मैग्नेटिक वेव्स तैयार होती है नेचुरली, उनके चलन वलन से कुछ गूंज उठती है, वह गूंज ओम की गूंज होती है। तो यह जो मंत्र है, यह सीधे हमको उससे आइडेंटिफाई कर, आपने ओम कह दिया मतलब सीधे हमारी मन बुद्धि वहां चले गए। इसलिए वेदों का ये बहुत बहुत पहले ओम आया, उसके बाद गायत्री आया, फिर उसके बाद सारी रचनाएं हुई। तो यह पहला पहला शब्द है। और आकाश में शब्द, देखिए हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, परमात्मा अकेला था, उसको सुनना था, तो शब्द निर्माण होना चाहिए, तभी तो सुन पाएंगे। अब शब्द कहां निर्माण होगा? तो आकाश की निर्मिति हुई। तो आकाश का कर्म हो गया शब्द, और शब्द सुनने के लिए कान चाहिए, तो कान की निर्मिति हो गई। हम शब्द सुनते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सुनते हैं वो सुनने लायक होता नहीं है, इसलिए इस कान से लेते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं। जो सुनने लायक है वह सुनिए, तो वो अंदर रहेगा। तो शब्द और आकाश और ये कान, ये एक है। को दिखते अलग अलग है, लेकिन है एक। इसलिए सूक्ष्म इंद्रिय कान है। आपको दिखने में बड़ा ग्रॉस लगता है, इसलिए पंच तत्वों में, पंच महाभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म है। क्योंकि जब ये योगी ध्यान में बैठते हैं तो ये एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओम ओम ओम, एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब यह शब्द विलीन हो जाता है तो कहते हैं हमारा ध्यान लग गया, हमारी समाधि लग गई। शब्द से शुरू, शब्द से एंड। इसलिए शब्द कौन है? परमात्मा कहते हैं वह आकाश में शब्द मैं हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। क्या कीमत है मनुष्य की अगर वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता तो? और पुरुषार्थ से वो क्या नहीं कर सकता है? साक्षात परमात्मा को पा सकता है। ये दुनिया की चीजें तो आसान है, मंगल पे जाना, चांद पे जाना, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे चल के तो इंसान उड़ सकेगा। एक चलो ऑफिस जाना है, ऑफिस जाएगा भी नहीं, लेकिन जाना है दोस्तों से मिलने, कलीग से मिलने, तो अपने बालकनी में आएगा, बटन ऑन करेगा, उड़ के चला जाएगा। ये मुमकिन है, ये तो बहुत आसान है। तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना, उसके ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, खाली विश्वास के आधार पर ये जर्नी शुरू होती है। बड़ी विचित्र जर्नी है, हर एक का बस का काम नहीं है।
परंतु पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता? वह पुरुषार्थ मैं हूं। हे अर्जुन, तो अर्जुन तो बड़ा पुरुषार्थी था। उसको ये भी लगता था मैं करता हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं होगा यहां। लेकिन ऐसे नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं होते तो अर्जुन कुछ भी नहीं था। प्रेरणा जो मिलती है वो कहां से मिलती है? ऐसे कई छोटे छोटे बच्चों ने पूरे गीता का अध्ययन करके उसके ऊपर रिसर्च करके कमेंट्री लिख दिया। कहां से? हाउ इज इट पॉसिबल? पढ़ा लिखा इंसान इस बुक को नहीं पढ़ सकता, बच्चे पढ़ लेते हैं। कहां से आया ये पुरुषार्थ? मैं हूं। वो खाली याद दिला रहे आपको। अब आपने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, थोड़ा सा मन से काम लेना है, नमस्कार करना है। सॉरी, मैं अपने आप को बड़ा पुरुषार्थी समझता था, लेकिन धन्यवाद, तू मेरे साथ है। ऐसी भावना, ये भावना से थोड़ा सा हमने समझना है इसको, भावनिक स्तर पर। सारा ज्ञान बौद्धिक स्तर पर नहीं होता है। फिर इंसान अहंकारी हो जाता है, प्राउडी हो जाता है, वो दूसरों को छोटा देखने लगता है, अहंकार जागृत होता है। भले कितना भी बुद्धिमान हो, उसको सच्चा सुकून नहीं मिलता। इसलिए वो बैलेंस कर रहे हैं। कभी आपकी बुद्धि को अपील कर रहे हैं, कभी आपके मन को अपील कर रहे हैं, कभी आपकी इंद्रियों के सामने ऐसे ऐसे चित्रण करेंगे। देखो यहाँ आएगा 10वीं 11, ऐसे चित्रण करेंगे मानो सामने खड़े हैं हमारे। लेखनी में इतनी ताकत है, आपके सामने साक्षात परमात्मा को विराट रूप में खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे वो थोड़ा मन को अपील कर रहे हैं। 9वां, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन शक्ति है वो मैं हूँ, और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। आप घमंड मत करना। जिन्होंने अपनी तपस्या का घमंड किया वो सारे मिट्टी में मिल गए। तपस्या की उन्होंने, जेन्युइनली तपस्या की, बहुत इतने कष्ट सहे जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। भागवत में तो आता है 1000 साल की तपस्या की, 10,000 साल की तपस्या की, मतलब इतना एफर्ट उसने डाले, लेकिन घमंड किया, फिनिश। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे और कितने भी है, अलग अलग अवतारों में आके उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। तो पृथ्वी में जो है पवित्र गंध, 5 जो भूत है, पंच महाभूत जो है, इसमें सिर्फ पृथ्वी को गंध है, बाकी ये चारों को कोई गंध नहीं है, सिर्फ पृथ्वी को गंध है। और पृथ्वी से जो उत्पन्न होने वाला है उसमें गंध है। लेकिन कभी कभी आपको अपवित्र गंध मिलती है, वो पृथ्वी की गंध नहीं है, वो आपने जो कचरा डाला है उसकी गंध है। तो जब पहली बारिश होती है तो अंधा आदमी भी जान लेता है पृथ्वी का गंध, वाह क्या मजा आ गया। अब जब आप पृथ्वी आप सब ढक के रखोगे तो गंध नहीं आएगी। परंतु अकेले कभी घूमने जाओ जंगल में और पहली बारिश, कैसे आती है वो गंध, कहां से आती है? इसलिए वो कहते हैं वो गंध मैं हूं। जब वो गंदा है, नमस्कार, वो सामने है ना आपके, वो गंध मैं हूं का मतलब क्या? जब आपने गंध का भोग किया, किसका भोग किया? वो कहते हैं गंध मैं हूं, तो उसका भोग किया, तो थैंक यू नहीं बोलोगे, खाली लोगे।
और अग्नि में तेज मैं हूं। अग्नि और तेज क्या अलग हो सकते हैं क्या? क्या बगैर तेज की भी अग्नि होती है? ये तेज आया कहां से? लकड़ी पड़ी है, इस लकड़ी में अग्नि है, लेकिन सैकड़ों साल वो लकड़ी पड़ी है, तेज बाहर नहीं आता है। अब उसको रगड़ो, बाहर आ गया। प्रक्रिया होती है, तेज निकालने की एक प्रक्रिया होती है। वह तेज मैं हूं, वो जो शक्ति है दहन करने की, वो मैं हूं। संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, ये तो हमने कई बार इसको पढ़ा है। और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। आप कहते हो हमने तपस्या की, आप नहीं कर पाते यदि उसका साथ नहीं होता। पुरुषार्थ हमको उसने दिया है, उसके साथ में हमारा प्रारब्ध है, उसके साथ में एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। जैसे बारिश का मौसम आना है, वो बारिश का मौसम आएगा, आपको अच्छा लगे नहीं लगे। गर्मी का मौसम आना है, आएगा, आपको अच्छा लगे नहीं लगे। ये आपके हाथ में नहीं है। सारी चीजें आपको नहीं दी है। यू आर नॉट सो इंडिपेंडेंट, नॉट सो ट्रस्टवर्दी बाय हिम। बुद्धि दी है, पुरुषार्थ दिया है, बल दिया है। प्राणियों को तो वो भी नहीं दिया, इसलिए प्राणियों की रक्षा वो स्वयं करते हैं। अगर वो नहीं हो तो हम क्या तपस्या करेंगे? और तपस्या ये नहीं है एक टांग पे खड़ा रहना, उल्टे खड़े रहना या सोना ही नहीं, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। ये तपस्या का ढोंग है। पहले तो मन से आपको शरणागति पथ करनी है। सबसे कठिन तपस्या है इन शास्त्रों का अध्ययन करना, सबसे कठिन। आपको दिखने में ऐसे लगेगा इससे आसान कुछ नहीं, क्या एक जगह बैठना है, किताब पढ़ना है, ऐसे आपको लगेगा। लेबोरियस काम करना बहुत आसान है। आप माल ढोले जाओगे। अब देखिए पुराने मंदिर कैसे बने, कई टनों के पत्थर वो इतना ऊंचाई पे लेके गए हैं, merely on animal power and man power. क्रेन्स नहीं थी। कैसे बनाए मंदिर, आश्चर्य लगता है। यह तप है, लेकिन यह आसान है। इतना बड़ा मंदिर बनाना आसान है, विदाउट क्रेन्स, विदाउट मशीनरी, फिर भी आसान है। इन ग्रंथों का, इन शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत कठिन है। इंसान बैठ नहीं सकता है 1 घंटा। तो ये सच्चा तप है। जो एक्शन आपको आपके उच्चतम ध्येय तक ले जाएगी, वो सारा तप है। और आप सिर्फ ठान लो, शक्ति वो दे देगा, क्योंकि उसने कहा है तपस्वियों में तप मैं हूं। और यदि आपने तप किया है, आपको सेटिस्फैक्शन है, तो पहले उसको प्रणाम कीजिए, क्योंकि उसके बगैर नॉट पॉसिबल। तो हर वक्त आपको यह अलर्ट रहना है, उसको झुक के सलाम करना है। ये इसका उद्देश्य है। पहले उन्होंने इंटेलेक्चुअल बताया, अब वो थोड़ा सा टोन डाउन कर रहे हैं। इसमें भी इंटेलेक्चुअल है, नहीं तो कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। पर लेकिन भावनिक इसमें ज़्यादा है। 10वां, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे पृथानंदन, हे पृथ्वी पुत्र, देखा जाए तो हम सारे पृथ्वी पुत्र ही है, हम भी पृथानंदन ही है। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज, मुझे जान, अनादि बीज, खाली बीज नहीं है। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां, सर्व, कोरोना में भी, वो भी
अपने जैसे ही उनको भी इंडिपेंडेंट लाइफ है। वायरसेस भी, कीड़े मकोड़े, विषैले सांप, ये सब में बीज रूप से मैं हूं। बीज क्या होता है? बीज एक सूक्ष्म प्रोग्राम होता है। जैसे आप कंप्यूटर बनाते हो, रोबोट बनाते हो, उसमें एक प्रोग्राम पहले फीड करना होता है। वो प्रोग्राम किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जो भी कार्य करेगा उस प्रोग्राम, फिक्स प्रोग्राम है, उसके मुताबिक करेगा। तो ये जो बीज होता है यह हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि इसके पहले हमने जो कार्य किए हैं उसका सार उसमें भरा हुआ है और मिक्स्ड है। ऐसे नहीं है कि एक ही एक्शन का उसमें एक ही ये दिशा रहेगी। अनेक विचार किए हमने, अच्छे बुरे, इन सब का सार उस बीज में होता है। हम जो बीज खाते हैं वो बीज का अन्न होता है। बीज सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता, उसे वासना भी कहते हैं। और ये बीज कैसा है? सनातनम। यह बीज कभी खत्म होने वाला बीज नहीं है। आप यूं समझिए, एक बीज है, उसमें से 100 करोड़ पेड़ निकल के आए, फिर 1000 करोड़ पेड़ निकाल के आए, फिर 10,000 करोड़ पेड़ निकल के आए। वो बीज ज्यों के त्यों है और निकलते रहेंगे। बीज ज्यों के त्यों रहेगा। ऐसा कोई बीज है? कहते हैं मैं हूं अर्जुन, मैं हूं। मैं का मतलब व्यक्ति नहीं, शक्ति। स्मॉल मैं नहीं, जो मेन मैं है, वो जिसकी वजह से यह संसार है, वो मैं। क्योंकि ये जो ज्ञान बता रहे हैं उनके दृष्टिकोण से बता रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण से नहीं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं हूं वो बीज, सनातन हूं, इसका क्षय होने वाला नहीं है। बीज का क्षय नहीं होगा, बाकी सारी चीजें बदल जाएगी, वो बीज ज्यों का त्यों रहेगा। सारा प्रलय आ जाएगा, सारी धरती खत्म हो जाएगी, सारे प्राणी खत्म हो जाएंगे, वो है, वो बीज है। फिर से सारा नए नए हिसाब से, नए सिरे से शुरू हो जाएगा। दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप बादाम को भिगाते हो, छीलते हो, कभी कभी 2 अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। इसमें से एक मेल है, एक फीमेल है, और दोनों के बीच में एक गैप होती है, वह गैप में बीज होता है। और जब हम ये पूरा बादाम धरती में डालते हैं तो उसको पहले बाहर आने के लिए जो शक्ति लगती है, जो अन्न लगता है, जिसमें प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए, तेल हो गया, चर्बी हो गई, ये सारा उस एक बीज में पैक्ड रहता है। इसलिए हमको बीज खाने को कहते हैं, क्योंकि ये ताकतवर है, इनमें शक्ति भरी हुई है, ठूस ठूस के भरी हुई है। इतने छोटे बादाम में कितनी शक्ति है। आप तेल निकालिए, ऐसे बूंदें गिरेगी। पूरा बीज नहीं है, अंदर बीज है। तो यह बीज था, है और रहेगा। वह है, इसलिए यह सब है। यह हो या न हो, वो है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। ये बुद्धिमान लोग ये समझते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, हम इंटेलेक्चुअल है, हम ये पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं। बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। अर्जुन, काय का घमंड? अरे हमने इतना बड़ा रिसर्च किया, हमने इतनी किताबें लिखी, पता है आपको? सारी गीता हमने उल्टी पढ़ ली, सीधी पढ़ ली। वह ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है।
आपने 10 बार गीता पढ़ ली, सच्चा ज्ञान नहीं है। जब जान लिया बुद्धिमान में, बुद्धि वो है, हो गया ज्ञान खत्म, और इसके आगे जानने के लिए कुछ नहीं है। तेज तेजस्विनामहम्। तेज, आप किसी पुरुष का देखो चेहरा इतना अट्रैक्टिव रहता है कि मन करता है इसको जाके अपने जीवन का महत्वपूर्ण सवाल पूछे। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, मेकअप वाली नहीं। इस ज्ञान से तेज बढ़ता है इंसान का, क्योंकि यह ज्ञान ऐसा है, ये आपके सारे जो टेंशन्स है इनको ढीला कर देता है। शरीर में तो टेंशन रहते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल तैयार करते हैं ये टेंशन्स, जिससे इंसान एजेड लगने लगता है। पहले ही जवानी में बूढ़ा लगने लगते हैं लोग, स्वार्थ की वजह से, गलत आदतों की वजह से, गलत कंपनी की वजह से। परंतु जो सत्संगी होते हैं उनका तेज बना रहता है। परंतु तेजस्वी लोगों को भी यह घमंड हो जाता है कि हमारे पास तेज है, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, फिर उल्टा सिल्टा भी पढ़ाते हैं। अपने तेज का ऐसे फायदा नहीं लेना है। परंतु यह जब पता चल जाएगा, अरे ये तेज उसी का ही दिया हुआ है, तो कोई, यू आर हम्बल्ड देयर एंड देयर इटसेल्फ। तो ये सब आपके मन को शांत कर रहे हैं। अभी ज्ञान दिया, समझ में आया नहीं आया पता नहीं, अब आपके मन को शांत कर रहे हैं। फिर आगे और थोड़ा सा दूसरा टॉपिक लेंगे। अब आप मन से एकदम कूल हो जाओ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डिफिकल्ट टॉपिक था। यह अभ्यास बहुत ही केयरफुली करना होता है। बहुत ज़्यादा अभ्यास करने से भी इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है और उसके गलत परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। बीच बीच में ऐसे कार्य करो जो आप पहले आपको अच्छे लगते थे, टेम्पररी, जस्ट टू गेट सम स्ट्रेस रिलीव्ड। स्ट्रेस रिलीव हो गया, कम बैक टू इट। कंटिन्यूअस आप प्रेशर नहीं डाल सकते अपने आप पर। और ये गीता में बरोबर उन्होंने आइडिया से ऐसे ऐसे श्लोक डाले हैं, अपने आप इंसान थोड़ा शांत हो जाए, नतमस्तक तो हो जाए। नतमस्तक हो गया इंसान, अपने आप उसका मन शांत हो जाता है। बीजम माम तेजस तेजस्विनामहम्। 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ, ये भरत वंशियों में श्रेष्ठ यानी कि अर्जुन। अर्जुन को हमेशा वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। पांडु पुत्र, पिताजी, उनके पिताजी पवित्र थे। पांडु का मतलब ही पवित्र होता है, अच्छा। उनकी माता कितनी सैक्रिफिशियल थी, वो माता बनकर ही रही जीवन भर। कौंतेय, हे पृथानंदन, इतने अच्छे अच्छे नाम दिए हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। यहाँ भरतर्षभ, क्योंकि भरत वंशियों में श्रेष्ठ गिना है अर्जुन को, थोड़ा बूस्ट अप कर रहे हैं उसको। बलवानों में बलमय हूं, प्राणियों में धर्मयुक्त काम मैं हूं। बलवानों में बल मैं हूं, ये जैसे बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं, वैसे ही यहां बलवानों में बल मैं हूं। लेकिन बल होता क्या है वो इन्होंने यहां बताया है। काम राग विवर्जितम। बलवान कौन है? आप कहोगे इतनी बड़ी बॉडी है वो बलवान है। किसी के पास तीर कमान है, तेज, वो जिसके पास AK-47 है, स्नाइपर गन है, वो बलवान है? जी नहीं नहीं, ये बलवान, ये क्या है कि बलवान, ये तो डरपोक लोग है। इनका बलवानों से क्या संबंध?
बलवान जैसे शेर घूमता है अकेला, वैसे आप इंसान को सोचिए, अकेला घूम रहा है। पहले तो अकेला इंसान रहता ही नहीं है, उसको अकेला रहने से ही, इस कहने से ही डर लगता है। वो काय का बलवान। बलवान वो होता है काम राग विवर्जितम। काम होती है कामनाएं, हमारी इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है। और राग होता है हमारी आसक्ति। अगर हमने थोड़ा कमाया, छुपा के रख दो भाई इसको, मेरा है, मैं किसको नहीं दूंगा, अपने मेहनत से कमाया है मैंने। उसको आसक्त होके बैठे हैं। हमारी पुरानी बचपन में हमको कहानी सुनाते थे, उसने धन कमाया, फिर धरती में गाड़ दिया, फिर वो मर गया, धन तो वहीं रह गया, फिर सांप बन के आया और उसकी रक्षा करता था। और क्या किया, मतलब दूसरे जन्म में भी उसने रक्षा ही की, उपभोग तो लिया ही नहीं। अटैचमेंट। तो बलवान कौन है? न काम है न राग है, जो है वो है, जो मिलेगा उसकी मेहरबानी, देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैं अभी क्या करना है ये बताओ, जो अभी करना है मैं अभी करूंगा, दैट्स इट। पहले क्या हो गया छोड़ दो, आगे क्या होगा छोड़ दो। वो बलवान है, वन हु लिव्स इन प्रेजेंट, वो बलवान है। दिस मोमेंट, अभी मुझे क्या करना है वो बता। तो ये बलम बलवत्ताम चाहम कामराग विवर्जितम। पहले बुद्धिमान कौन है ये नहीं बताया, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। तेजस्वी कौन होता है ये नहीं बताया, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। लेकिन यहां बलवानों में बल तो मैं हूं, परंतु बलवान होता कौन है? क्योंकि हमारी गलत धारणाएं हैं। गुंडे मवाली उनको बलवान मानते हैं लोग, पॉलिटिशियंस को बलवान मानते हैं, लेकिन ये डरपोक लोग हैं। उनको बॉडीगार्ड चाहिए हमेशा, दे कांट लिव इंडिपेंडेंटली। काय का बल? बलवान वो है, फ्यूचर में भी चिंता नहीं, पास्ट की भी फिक्र नहीं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। पहले क्या कहा उन्होंने, काम छोड़ दिया, अभी बोलते काम मैं हूं। लेकिन कौन सा काम? जो धर्म युक्त है। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शास्त्रों का, ग्रंथों का पठन करें, उन्हें समझें, उनके अनुसार अपने जीवन की योजनाएं बनाएं। ये हमारा कर्तव्य है, यह धर्म है हमारा। और इस धर्म के राह में जो आपकी इच्छा होती है कि अरे नहीं मुझे भी दर्शन करने हैं, मैं भी पुण्य कमाऊं, मैं भी भक्त बनूं परमात्मा का, मैं भी नजदीक जाऊं उसके, जो छोटे छोटे आप जितना कर सकते हो, मुझे आत्म साक्षात्कार होना है वगैरह, ये थोड़ा दूर के ध्येय हो गए, ये तो आगे चल के आएंगे। लेकिन अभी जो हमारा यह इच्छा है कि इस राह पे मैं चलूं, यह इच्छा मैं हूं अर्जुन। तो इन 5 श्लोकों में उन्होंने क्या कहा है कि जो भी आप जहां भी श्रेष्ठतम आपको दिखाई देती है वो इंडिपेंडेंटली नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। मैं हूं इसलिए सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये हमारे जीवन में अपने आप लागू होता है। अगर मैं हूं तो ये सारा संसार मेरा है, तो मैं ही नहीं हूं तो ये संसार किस काम का? मैंने 100 करोड़ कमाए, किस काम के? मुझे पता चला कि 6 महीने में मैं मरने वाला हूं, अब भी मैं दौड़ रहा हूं, 100 के 200 कैसे करूं? क्या करूंगा? मैं हूं तो सब है ना। तो परमात्मा तो यही हमको सिखा रहे हैं, कहाँ ध्यान देना है। अब इसके आगे
थोड़ा सा और टॉपिक चेंज होगा। अब हमको गुणों के बारे में वो बताएंगे थोड़ा सा, वो हम अगली बार लेंगे।